हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यूर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। एंड गाइस, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टेस्ट। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। गाइस, 100 मार्क का पेपर है। टोटल 3 hours 15 minutes, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है 3 घंटे आपने फिर अटेम्प्ट करना है। डिस्क्रिप्टिव है पूरा का पूरा पेपर। तो इन दिस केस सबसे पहला सवाल आपका है 1A है 10 मार्क्स का। लेट्स डिस्कस। कहते हैं यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी है स्काई प्राइवेट लिमिटेड की, बहुत बढ़िया है। करंट रेशियो दी हुई है 1.6:1, बहुत बढ़िया। नीचे अगर आप देखते हैं तो यहां ये करंट लायबिलिटी का टोटल दिया हुआ है। अगर करंट रेशियो 1.6:1 है, इसका मतलब करंट असेट्स जो है इसके 1.6 टाइम्स हो गए। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर 1.6 टाइम्स ऑफ दिस कर दोगे, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 68,50,000. So guys, this is going to be 1,09,60,000. 109,60,000 is going to be total current assets, right? This is going to be total current assets. So ये आप जो है नीचे वर्किंग में दिखा सकते हो। ये जैसे यहां पर ये देख सकते हैं वर्किंग नोट 1, यहां पर 1,09,60,000 जो है करंट असेट्स दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस बोलता है 15% ऑफ टोटल करंट असेट्स। तो ये जो करंट असेट्स आए हैं इसका 15% निकाल देते हैं। दिस मेमोरी इनटू 0.15 इज इक्वल टू, गाइस दिस इज 16,44,000। तो ये हमारा 16,44,000 जो है ये आ गया। कहने का मतलब इसको भी आप निकाल के दिखा सकते हैं कि भैया मेरा ये आ गया है कैश एंड बैंक बैलेंस। अब आपको ये पता है बाकी जो बचेगा, जितना भी बचेगा, दैट इज दिस इनटू 0.85, वो मेरा इन दोनों का सम होगा। दैट इज स्टॉक एंड डेटर्स 93,16,000 होगा। 93,16,000 होगा इन दोनों का सम, राइट। अच्छा, स्टॉक और डेटर्स के बारे में क्या बता रहा है? कहता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो भाई 12 टाइम्स है और स्टॉक टर्नओवर रेशियो सीओजीएस पे निकाला हुआ है 16 टाइम्स है। अभी डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है? देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो ऐसे निकलता है, डीटीआर इज इक्वल टू सेल्स अपॉन डेटर्स। और ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है? 12। सेल्स मुझे नहीं पता, डेटर्स मुझे नहीं पता, पर मुझे ये तो पता चल गया कि सेल्स इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ डेटर्स। ये वहां ले गया ना मैं, नंबर 1। इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं, ठीक है। या आप चाहो तो इसको वहां ले जाओ। डेटर्स इज इक्वल टू ऐसे कह सकते हो, डेटर्स इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय 12। दिस इज इक्वल टू इक्वेशन 1। डेटर्स आ गया। दूसरा नंबर, मेरे को स्टॉक पता है। स्टॉक कितना है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है भाई? सीओजीएस, विच इज कितना? देखो आपको जीपी रेशियो दिया हुआ है 20% ऑफ सेल्स। 20% जीपी है तो सीओजीएस या 80% ऑफ सेल्स कह सकते हो। 80% इनटू सेल्स, ठीक है, अपॉन स्टॉक या इन्वेंट्री। इसने वर्ड क्या यूज किया हुआ है? स्टॉक यूज किया हुआ है, तो अपन भी स्टॉक कह देते हैं। स्टॉक, इसको वहां ले जाते हैं। अब ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना था? 16। इसको वहां ले जाते हैं, इसको यहां ले आते हैं और इस 80% को यहां ले आते हैं। तो अल्टीमेटली सेल्स इज इक्वल टू, ऐसे लेके गया मैं, सेल्स नहीं, स्टॉक इज इक्वल टू, स्टॉक को उधर ले गया था ना मैं, सेल्स नहीं बता रहा। स्टॉक इज इक्वल टू सीओजीएस की जगह 80% ऑफ सेल्स था, है ना। सीओजीएस की जगह 80% ऑफ सेल्स था। इसको मैं पहले 80% से डिवाइड किया। दिस डिवाइड बाय 80% अगर मैंने किया तो ये मेरा 20 आ गया। ये 20 वहां चला गया तो ये दिस इज समथिंग लाइक 20। ओके, तो सेल्स डिवाइड बाय 20 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय 20, ठीक है। ऐसे करके आ जाएगा। ये सेल्स डिवाइड बाय 12 इज डेटर्स। ये इक्वेशन 1 हो गई, दिस इज इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 2 हो गई। ग्रेट। और बताओ, अब क्या कहते हैं यार, मुझे इन दोनों का सम तो पता है ना, 93,16,000 है। तो आप कह सकते हो दैट स्टॉक प्लस डेटर्स इज इक्वल टू 93,16,000। स्टॉक क्या है दोस्तों?
स्टॉक है सेल्स डिवाइड बाय 20, डेटर्स कितना है गाइस, सेल्स डिवाइड बाय 12, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू 93,16,000। सो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इस 12 को वहां, ये 12 सेल्स हो गई प्लस ये 20 सेल्स हो गई, डिवाइड बाय 20 इंटू 12 इज इक्वल टू 93,16,000। अब ये 240 है, इस 240 को वहां लेके जा सकते हैं, इस 32 को नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल्स इज इक्वल टू 93,12,000 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 240 डिवाइड बाय 32 कर देते हैं, तो देखते हैं कितना आता है। दिस मल्टीप्लाइड बाय 240 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू, ये आ रहा है समथिंग लाइक दिस 698,70,000, ठीक है। तो दिस इज व्हाट सेल्स इज इक्वल टू 698,70,000। अगर अब आपने जीपी निकालना हो तो जीपी इसका 20% है, और सीओजीएस निकालना हो तो सीओजीएस जो है इसका 80% है, इज इक्वल टू दिस इंटू 80%, दैट इज टू से दिस इंटू 0.8 इज इक्वल टू 558,96,000, 558,96,000। अब इससे हम लोग स्टॉक और डेटर्स निकाल सकते हैं, बट पहले मैं ये वर्किंग दिखा दूं कि ये हमारा, ये आ रहा है सीओजीएस, ये आ रहा है सेल्स। वर्किंग यहां पर सुंदर सुंदर दी हुई है, अच्छी प्रेजेंटेशन है, गुड फॉर यू है, होपफुली आप लोगों ने भी ऐसे ही प्रेजेंट किया हो। अच्छा, फिर इसके बाद अब इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अगेन अब ये निकाल लेते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो की हेल्प से आप जो है डेटर्स निकालते हैं। तो डेटर्स कैसे निकलेंगे, डेटर्स विल बी इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय 12, ये रही हमारी सेल्स 698,70,000, 698,70,000 डिवाइड बाय 12, ठीक है जी। दिस और ये दिस डिवाइड बाय 16 कर देंगे, दिस डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 34,93,500। तो ये आपने देखा यहां पर दिस डिवाइड बाय 12 ये निकाल रखा है, और दिस डिवाइड बाय 16 ये निकाल रखा। अभी अभी ये तो मैंने निकाल ही दिया था 34,93,50,000। और फिर अगर सेल्स अगर आप लेंगे वंस अगेन, ठीक है, दिस इज 698,70,000, और इसको फिर आपने डिवाइड अगर करना है तो 12 से करना है, तो दिस इज गोइंग टू बी 58,22,500। चलो ये भी खत्म हो गया। अच्छा, ये हमारे डेटर्स भी आ गए 58,22,500, और ये 34,93,500, इसको पीछे ले जाते हैं, ये रहे, ठीक है, यहां तक आ गया हमारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो सीओजीएस की रिलेशन में। तो अगेन आपका सीओजीएस अभी अभी कितना आया था, ये आया था इतना 558,96,000, दिस डिवाइड बाय 10 करोगे, 10 करोगे तो ये आपका क्रेडिटर्स आ जाएगा, जो कि आपका ये रहा 55,89,600, जो कि ये आप देख सकते हो ये रहा। ओके, चलो और बताओ। तो व्हाट वी हैव डन सो फार इज, हम लोगों ने जो है ये क्रेडिटर्स इसके निकाल लिए, ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया है, स्टॉक, डेटर्स, कैश, क्रेडिटर्स आ गए, ग्रेट। तो अब इसमें से आप ये माइनस कर दोगे तो ये बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा, ये भी हो गया खत्म, ठीक है। करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज पूरे सेट हो गए हैं। अच्छा, फिर कैपिटल गियरिंग रेशियो, गाइस यहां पर कैपिटल गियरिंग रेशियो दी हुई है उसने, और डिप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 15% WDV। अच्छा, नेट फिक्स असेट्स 20% ऑफ टोटल असेट्स। अगर 20% ऑफ टोटल असेट्स फिक्स असेट्स है, तो मतलब करंट असेट्स कितना होगा, 80%। आपके करंट असेट्स अभी कितने आ गए, इतना आ गए, करंट असेट्स इन तीनों को सम किया था, ये आ गए थे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 80% ऑफ टोटल असेट्स। तो आप क्या करोगे, मेमोरी रिकॉल, दिस इज 80% ऑफ टोटल असेट्स। तो टोटल असेट्स इज 1,37,00,000, जो कि आपका ये आ गया, ये रहा, ये 1,37,00,000 आपने जो है ये निकाल दिया टोटल असेट्स। ओके, अब इसका 20% निकालोगे तो नेट फिक्स असेट्स आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.2 करोगे तो ये 27,40,000 ये आपका नेट फिक्स असेट्स आ जाएगा, जो कि ये रहा। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन का रेट क्या दिया हुआ है, 15%। 15% डिप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है WDV पे, तो दिस इज 85। तो दिस डिवाइड बाय 85 इंटू 15 करोगे
ओह, डिवाइड बाय 12 इंटू 15 करना था। अच्छा, तो ये आपका 483,529 जो है ये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा एज द केस में भी, ये रहा। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका ग्रॉस फिक्स एसेट्स आ जाएगा। ये ग्रॉस फिक्स एसेट्स आ गया, जो कि ये यहां पर आप देख सकते हो, ये दिखा दिया, दिस दिस दिस। टोटल एसेट्स आ गए, टोटल लायबिलिटी भी इतनी है। कूल। अच्छा, मुझे शेयर कैपिटल ऑलरेडी पता ही था। शेयर कैपिटल जो है मेरे को ये 25 लाख रुपए ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 25 लाख अगर इसमें से मैं भाई ये माइनस कर दिया, 25 लाख माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो है मेरे पास ये रिजर्व सरप्लस और लॉन्ग टर्म डेट बच गए हैं, ये दोनों चीजें बच गई हैं, राइट। अब उसने मुझे क्या बोला है भाई, उसने कहा है 12% लॉन्ग टर्म डेट, मुझे नहीं पता कितना है, पर उसने कैपिटल गियरिंग रेशियो दी हुई है 0.6। तो अब कैपिटल गियरिंग रेशियो कैसे निकालते हो? कैपिटल गियरिंग रेशियो ऐसे निकालते हो, जो भी आपका लॉन्ग टर्म डेट है दैट इज ये वाला डेट, 12% लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, ठीक है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो कितनी है? 0.6। 12% लॉन्ग टर्म डेट कितना है? 12% लॉन्ग टर्म डेट इज, मेरे को नहीं पता। इक्विटी शेयर कैपिटल मुझे पता है, बिंदास पता है कितना है, 25 लाख, ये मुझे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अच्छा, रिजर्व सरप्लस मेरे को नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको वहां ले जाता हूं उस तरफ, तो अकॉर्डिंगली मैं कहता हूं भाई ये मेरा जो है उधर चला गया, 0.6 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 15 लाख हो गया, ठीक है, प्लस 0.6 लॉन्ग टर्म रिजर्व सरप्लस इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट। अच्छा, अब मजे की बात क्या है, इसमें से अगर आप ये माइनस कर देते हो करंट लायबिलिटी, तो इन सब का सम जो है ये मेरा लॉन्ग टर्म डेट प्लस सब कुछ एज द केस में भी आ जाता है। तो अगर आप देखोगे ना गाइस, ध्यान देना, यहां पर जो है ये लॉन्ग टर्म डेट की वैल्यू आ गई है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं ना कि जो टोटल लायबिलिटी है वो टोटल लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट इज इक्वल टू टोटल असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, विच इज इक्वल टू 1,37,00,000 था, 1,37,00,000। अच्छा, अब इसमें से अगर आप करंट लायबिलिटी माइनस कर दोगे, करंट लायबिलिटी कितनी है गाइस? 68,50,000। 68,50,000 माइनस करोगे तो ये हमारा जो है बच जाएगा 137,00,000 माइनस 68,50,000 इज इक्वल टू, तो ये भी 68,50,000 आ गया। अच्छा, एंड दिस 68,50,000 इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो गाइस, शेयर कैपिटल तो 25 लाख मुझे पता है, रिजर्व सरप्लस मुझे नहीं पता, लॉन्ग टर्म डेट अभी अभी मैंने निकाला था, इज इक्वल टू दिस कितना? 15 लाख प्लस 0.6 ऑफ रिजर्व सरप्लस, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 68,50,000, राइट। अब एक काम करते हैं, 6850 में से ये दोनों माइनस कर देते हैं, 40 लाख। तो अकॉर्डिंगली 1.6 रिजर्व सरप्लस इज इक्वल टू, ये 40 लाख माइनस किया तो 28,50,000, और फाइनली रिजर्व सरप्लस इज इक्वल टू 2850 डिवाइड बाय 28,50,000 डिवाइड बाय 1.6 इज इक्वल टू ये 1781,250, 1781,250 मेरा जो है रिजर्व सरप्लस आ जाएगा। अब इसके हेल्प से मैं लॉन्ग टर्म डेट भी निकाल सकता हूं, लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू, ऐसे कर सकते हो आप, 15 लाख प्लस 0.6 ऑफ रिजर्व सरप्लस, दैट इज 1781,250। So guys, this is going to be 1781,250 into 0.6, जो भी आया, प्लस 15 लाख इज इक्वल टू 25,68,750, 25,68,750। ये खत्म हो गया है, ये रहा 25,68,750, ये 1781,250, ये तो हमें पता ही था। इसी के साथ ये वाला सवाल समाप्त हुआ। नमस्कार, आई होप आप लोगों ने यही किया हो। अब बढ़ते हैं आगे। गाइस, अब डिस्कस करेंगे स्टेप मार्किंग की। तो गाइस, मैं बड़ी सिंपल सी स्टेप मार्किंग दूंगा आपको। देखो, 10 मार्क का सवाल है। अगर आपने ये स्टॉक सही निकाला है 1 मार्क, डेटा सही निकाला है 1 मार्क,
कैश एंड बैंक सही निकाला है 1 मार्क, फिक्स असेट्स की ग्रॉस वैल्यू सही निकाली है 1 मार्क, नेट फिक्स असेट्स ये सही निकाला है 1 मार्क, रिजर्व सरप्लस सही निकाला है 1 मार्क, लॉन्ग टर्म डेट सही निकाला है 1 मार्क, क्रेडिटर्स सही निकाला है 1 मार्क, प्रोविजन एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सही निकाला है 1 मार्क, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट टोटल असेट्स टोटल लायबिलिटी ऑब्वियसली अगर आपने 1 करोड़ 37 लाख निकाला है 1 मार्क। स्टेप मार्किंग अपने आप दे देना एंड वर्किंग प्रॉपर दिखानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट्स के मार्क्स हैं, ये तो मैंने फाइनल आंसर यहां पे दे दिया है, बट वर्किंग से ही ये सारी चीजें निकलेंगी। अब बढ़ते हैं आगे। So guys, this was a good question. Let's move to the next question. Okay guys, MT Limited has the following balance sheet. बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 को, ये आपको दिख ही रहा है। अच्छा, और क्या कह रहा है भाई, सोर्सेज ऑफ फंड्स में शेयर होल्डर्स फंड्स है, लोन फंड्स है, बढ़िया। तो शेयर होल्डर्स फंड्स में तो देखो कोई चेंज नहीं है। लोन फंड्स में दिख रहा है लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल लोन फंड्स जो है कम हो गए हैं, रीपे कर दिए होंगे। फिक्स असेट्स जो है लास्ट ईयर के मुकाबले कम हो गए। ओके, कैश एंड बैंक में भी थोड़ा सा फॉल है, डेटर्स में भी फॉल है, इन्वेंट्री में भी फॉल है, अदर करंट एसेट्स में भी फॉल है, करंट लायबिलिटीज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट है। ओवरऑल आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें थोड़ा सा फॉल है। कहता है इनकम स्टेटमेंट हमें दे रहा है एमटी लिमिटेड का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का भी दिया हुआ है, 2020 का भी दिया हुआ है। सेल्स बेसिस यूजीएस माइनस करके जीपी आ गया, सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस किए तो ये आपका जो है ईबीआईटी आ गया। ईबीआईटी में से फिर आपने इंटरेस्ट माइनस किया, ईबीटी आ गया। ईबीटी में से टैक्स माइनस किया, ईएटी या पीएटी आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। गाइस, पहली चीज हमें कह रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल के बताओ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सो गाइस, COGS तो मेरे को पता है। देखो हमने कौन से साल का, 1920 का, मींस 1920 तो ये है, तो इसमें COGS ये रहा 21,100, 21,100 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये रही हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री, ये रही हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री, डिवाइड बाय 2, तो 2500 प्लस 2000 डिवाइड बाय 2, तो 2250 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 21,100 डिवाइड बाय इनका एवरेज 9.4 टाइम्स, आपका होपफुल यही आना चाहिए था। अब बढ़ते हैं आगे। फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज अगर वो बोलता है तो अपन लोग डीएफएल निकालते हैं। डीएफएल कैसे निकालते हैं? इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। मजे की बात, मुझे ईबीआईटी भी पता है, मुझे ईबीटी भी पता है। ये रहा ईबीआईटी, ये रहा ईबीटी, 950 डिवाइड बाय 650, तो इसका आंसर जो है ये आप देख सकते हैं 950 बाय 650, 1.46, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं आगे। आपने इसको अगर 3-4 डेसिमल तक भी दिखाया हो, आपका आंसर ज्यादा एक्यूरेट है, बहुत बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर टैक्स, तो ये कैसे निकलेगा? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। आफ्टर टैक्स है तो ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो गाइस, कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये है। अच्छा, अब वंस अगेन मैंने आपको क्या बताई ये बात भाई, टर्नओवर रेशियोज में भी डिनोमिनेटर एवरेज लेते हैं और इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी आप डिनोमिनेटर एवरेज लेना पसंद करते हैं। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यहां निकल सकता है, बिल्कुल बिंदास निकल सकता है। तो दिस इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, दैट इज 6000 प्लस 5500 डिवाइड बाय 2। और हमारा ईबीआईटी कितना आया हुआ है गाइस? ये रहा हमारा ईबीआईटी 950, तो 950 इंटू 1 माइनस 0 पॉइंट, टैक्स रेट देखो जरा, इसका 190 का 57 कितना है और 650 का 195 कितना है? ये 30% आ रहा है। आप देखोगे ये 30% आ रहा है, तो 30% 1 माइनस 0.3 डिवाइड बाय अपना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी अभी हमने देखा था गाइस, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, आर वी अवेयर ऑफ ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड? यस, वी नो हाउ मच इज द ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। यू सी, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज in this question this much, 6000, closing is 5500, divide by 2 is 5750, so 5750 से divide करके into 100 कर देना आपने, right? तो you can see this is what is being done over here, this is what is being done over here, right? अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलता है? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स इनटू 100। अब ऑब्वियसली अगेन न्यूमरेटर 1 साल का है, डिनोमिनेटर भी प्रेफर करेंगे। एवरेज पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है? ये रहा, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 इज 2500, तो एवरेज इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स 2500 है।
और हमारा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है 455। तो आपने इसमें क्या करना है, 455 डिवाइड बाय 2500 इंटू 100 ऐसे करके कर देना है। आई होप आपने यही किया होगा। मैं यहां पर शॉर्ट में लिखता हूं आपको, मैंने पढ़ाया भी इसी तरीके से है, पहले यहां समझा दिया, उसके बाद जो है आप इस तरीके से बहुत कंफर्टेबली कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने यही किया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसी तरीके से आखिरी नंबर गाइस कैसे है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एसीपी कैसे निकलता है, एसीपी का तरीका क्या बताया हुआ है, ऐसे निकाल सकते हो सीधा सीधा एवरेज। वो डेटर्स कह रहा है, रिसीवेबल्स कह रहा है, रिसीवेबल्स कह रहा है जी, रिसीवेबल्स डिवाइड बाय सारी की सारी सेल्स, क्रेडिट सेल्स मान लेंगे, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय साल के उसने कोई डेज तो नहीं बताए हुए 365, नहीं तो 360 ले लेता मैं। एवरेज रिसीवेबल्स कैसे निकालोगे, ओपनिंग रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइड बाय 2, दैट इज 1400 प्लस 1100 डिवाइड बाय 2, 1400 प्लस 1100 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय सेल्स कितनी है गाइस हमारी इस साल में, सेल्स है 23800 डिवाइड बाय 23800 इंटू 365, ऐसे करके आप निकाल दोगे, जो कि आपका ये रहा 1400 प्लस 1100 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 23800 इंटू 365, ये इतना आ गया। एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू आर फाइंडिंग दिस चैप्टर इजी एंड इंटरेस्टिंग, और पूरी उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होगे। किसी भी टेस्ट के क्वेश्चन में कहीं पे भी अटकते हो, घबराना नहीं है बिल्कुल। किसी भी टेस्ट के क्वेश्चन में कहीं पे भी अटकते हो, वो आपने मार्क कर लेना है, ये गलती की थी, अगली बार ये वाला क्वेश्चन बिना आंसर देके फिर से करना है। घबराना नहीं है, जस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आइए लेट्स सी द स्टेप मार्किंग। सो गाइज वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सी चीज है कि भाई टोटल मिला के सवाल कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, तो हर एक पार्ट 2-2 मार्क का है, 2-2-2-2-2, सिंपल सी बात है। आपने ये सही निकाल दिया, इक्वेशन भी लिखनी है, फिर फिगर फीड करनी है, 2-2, एवरी पार्ट हैज 2 मार्क्स, स्टेप मार्किंग होती है गाइस। हेलो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ये टेस्ट का क्वेश्चन अच्छे से किया हो। सारे चैप्टर्स के टेस्ट, ऑल टेस्ट, कॉस्ट के, एफएम के सारे टेस्ट जो हैं हमारी आईजीपी सीएस सीएससीएमए की ऐप पे हैं। आप रिमेनिंग टेस्ट को अगर अटेम्प्ट करना चाहें तो आप वहां जा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप प्ले स्टोर पे चले जाएंगे और प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड करेंगे आईजीपी की हमारी सीएससीएमए वाली ऐप। उसको डाउनलोड या इंस्टॉल करने के बाद आपने उस ऐप को खोलना है, खोलने के बाद उसमें रजिस्टर पे लिंक करना है। आपको एक अपना मोबाइल नंबर और एज द केस में भी नेम, ईमेल आईडी वगैरह डालना पड़ेगा। फिर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी फिल कर देंगे आप उसके अंदर, और उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आपको ऐप पे हमारी जो है डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें कि आप हेल्प डेस्क पे क्लिक करेंगे और हेल्प डेस्क पे क्लिक करके आप अपनी माई एक्सेस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और फिर एक कोड डालेंगे टेस्ट 100, और फिर उस टेस्ट 100 को अप्लाई करने के बाद आपको आपके सीए, इंटरमीडिएट, सीएमए एज वेल एज एफएम के टेस्ट मिल जाएंगे, पूरे के पूरे वीडियो डिस्कशंस। अपना बेस्ट दीजिए, बहुत अच्छे टेस्ट बनाए हैं, वैरायटी प्रॉब्लम्स कवर किए हैं, पूरे 100 मार्क्स के भी टेस्ट बनाए हैं, 50 मार्क्स के भी बनाए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, एग्जाम लेवल के टेस्ट दीजिए और एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।